अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों थोड़ी सी इस दफ़ा वीडियो जो है वो लेट हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जो है वो काफ़ी क्रैश कर गई है। और अभी भी मतलब कि जिस लिहाज से मैं सोच रहा था उस लिहाज से क्रैश नहीं हुई। अ, तो इसके जो है ना ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इस सूरत हाल में जब क्रैश आने लगता है, या जैसे हमें थोड़ा सा पता लगता है कि अब क्रैश आने वाला है, या न्यूज़ हमें मिलती है, या वैसे टेक्निकल एनालाइज करके हम जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि अब जो है मार्केट डाउन होने वाली है और डाउन से डाउन ही जाएगी। तो दोस्तों इस सूरत हाल में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसे बताऊँगा जो आपने ट्रेडिंग करते हुए उन चीज़ों को लाजमी अप्लाई करना है और उनका लाजमी ख्याल रखना है, ताकि आपका जो है नुकसान कम से कम हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बीटीसी का जो है वो पहले जायज़ा ले लेते हैं। बीटीसी देखें, मैंने आपको इसकी जो सपोर्ट पिछली वीडियो में बताई थी, उस सपोर्ट को इसने तोड़ दिया था और ये फिर काफ़ी नीचे आया है। ये मैं आपको डे चार्ट दिखा रहा हूँ। ये देखें 52,000 के बाद जब उसने अपनी, ये आप 200 MA वाली लाइन देख रहे हैं, जब इसको उसने ब्रेक किया तो उसके बाद ये देखें कितनी नीचे आ गई है। और ये 32,917 तक जो है इसकी वैल्यू गई है, और इधर एक मजबूत सपोर्ट इसने बनाई हुई है। अगर ये 39,000 को क्रॉस करता है तो फिर अगली वैल्यू इसकी जो होगी वो 44,000 तक हम जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 44,000 तक जा सकती है। अगर उसको भी क्रॉस करती है तो फिर 47-48,000 तक जा सकती है। लेकिन अभी जो है क्रिटिकल सिचुएशन है, तो इसीलिए इस सिचुएशन में दोस्तों क्या करते हैं, जब मार्केट क्रैश हुई हो उस टाइम आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में दोस्तों ये होता है कि अगर मार्केट नीचे भी जा रही हो तो आप उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उससे आपको नीचे जाने पे प्रॉफिट मिलता है, ऊपर जाने पे भी मिलता है, नीचे जाने पे भी मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ट्रेडिंग कर रहा था। तो वो भी बिगिनर ही है, उसे भी तकरीबन 2 से 3 महीने हुए हैं। तो दोस्तों उसने जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में कम से कम $500 उसने जो है वो सेंड किए। सेंड करके उसके बाद उसने पहली ट्रेड लगाई। पहली ट्रेड में उसे $200 का प्रॉफिट हुआ एक दिन में। उसके टोटल $700 हो गए। वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा यार ये तो बड़ा कमाल की चीज़ है, और बड़ा मतलब कि ये यही फ्यूचर ट्रेडिंग, ये दूसरी ट्रेडिंग तो बकवास है, उसमें थोड़ा प्रॉफिट है, चलो इसी में जो है फ्यूचर ट्रेड में ही जो है हम करते हैं। तो उसने क्या किया, लालच में आके उसने अपने वही 700 के $700 उसने जो है वो उसने बीटीसी में लगा दिए। अब बीटीसी आपको पता है क्रैश हो रहा था, लेकिन जब बीटीसी क्रैश हुआ है तो उसने बहुत जल्दी पंप लेकर वो अपनी 37,000 की सपोर्ट तक गया था, और उधर जाकर जब उसने अपना, और उसने दोस्तों लेवरेज भी बहुत ज़्यादा ले ली थी, 10x ले ली थी, जिसकी वजह से उसका जो है जब यकदम पंप हुआ, बीटीसी की वैल्यू पंप हुई, और जो है 32,000 या 33,000 से जब दोबारा 37,000 तक उसने टच किया तो उसकी सारी अमाउंट जो है वो लिक्विडेट हो गई, क्योंकि उसने मार्जिन ज़्यादा लिया हुआ था। और उसका मार्जिन जो है वो मार्जिन कह रहा हूँ, उसने लीवरेज ज़्यादा ली हुई थी और उसका मार्जिन कम हो गया था, जिसकी वजह से उसकी जो डॉलर हैं वो 700 के 700 ज़ाया हो गए। अगले दिन मेरी उसके साथ डिस्कशन चल रही थी, तो मुझे उसने कहा यार इस तरह हो गया है। तो मैंने कहा, तो दोस्तों इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो फ्यूचर ट्रेड में भी आप जो है वो कम से कम लीवरेज लें। अब मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं यूएसडीटी में, ठीक है, SXP कोइन है। मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग का क्या हिसाब होता है। अब ये देखें 1.3756 3722 पर रेट चल रहा है, ठीक है। अगर हमने इसमें ट्रेड लगानी है तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, एक बाय और ये अब मैंने क्लिक किया है, रेड हो गया सेल, ठीक है। बाय का मतलब होता है दोस्तों कि हम नीचे वाली जिस वैल्यू पे चल रहा है उस पे हम बाय करके, अगर बाय वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नीचे से जितने भी डॉलर हमने डालने हैं, जितने कोइन लेने हैं वो लेकर, और अगर हम ऊपर की तरफ उसको पुट लगाते हैं, ऊपर की तरफ जो हम वैल्यू लगाते हैं उसको पुट कहते हैं। तो दोस्तों
हम अगर बाय करेंगे तो इसका मतलब है वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी आपका प्रॉफिट बनता जाएगा। इसी तरह दोस्तों ये सेल का ऑप्शन है। सेल में आप को अगर लगता है कि वैल्यू अब नीचे जाएगी और उसमें आप जो है सेल करते हैं, तो वो जैसे जैसे उसकी वैल्यू नीचे जाएगी उसको प्रॉफिट आपको मिलता जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक नुकसान ये है, इसमें दोस्तों ये होता है कि अगर आपने बाय पे किया है और अगर आपने $10 इसमें लगाए हैं और आपने बाय पे लगाया है, लेकिन वो नीचे जाना शुरू हो जाता है और उसकी अगर वैल्यू $10 से नीचे जाएगी तो आपके वो $10 ज़ाया हो जाएंगे। तो ये बहुत ही रिस्की चीज़ है। इसमें अगर आपने करनी है ट्रेडिंग फ्यूचर में, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस ट्रेडिंग में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जब तक आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट नहीं होंगे आप फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लॉस कर सकते हैं। दोस्तों ये बात नहीं है, इसमें प्रॉफिट भी बहुत है लेकिन लॉस भी जो है वो बहुत है। मेरे कहने के मुताबिक आप ये समझ लें कि फ्यूचर ट्रेडिंग आपको रातों रात अमीर भी कर सकती है और रातों रात सड़क पर भी ला सकती है। तो दोस्तों अगर फ्यूचर ट्रेडिंग आपने करनी है तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि एक तो लेवरेज थोड़ी लेनी है। लेवरेज उसके बाद दोस्तों ये अब मैं आपको दिखाता हूँ लेवरेज क्या होती है। ये 3x है, मैं अक्सर 3x ही यूज़ करता हूँ, मैंने कभी इससे ज़्यादा नहीं यूज़ किया। देखें जैसे जैसे आप इसको आगे लेके जाएंगे ये लेवरेज बढ़ती जाएगी, आपका मार्जिन कम होता जाएगा। मतलब थोड़ी वैल्यू पे आपने नीचे लगाया और थोड़ी सी वैल्यू ही आपकी ऊपर जाएगी, तो आपने अगर लेवरेज ज़्यादा ली हुई है तो आपका वो डॉलर उतनी जल्दी ज़ाया होंगे। तो दोस्तों जितनी कम हो, अगर आप 3x लेंगे या अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेनी हो 5x से ज़्यादा ना लें। तो दोस्तों 3x तक मैं जो अक्सर यूज़ करता हूँ 3x या 5x यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है रिस्क थोड़ा होता है। और अगर आप टेक्निकल एनालाइज में एक्सपर्ट हैं, आप टेक्निकल एनालिसिस में आपको जब कंफर्म सिग्नल मिलता है कि अब ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जब कंफर्म होता है तो फिर हम जो है वो फ्यूचर ट्रेड में ट्रेड लगाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई बात। अब मैंने आपको वो मिसाल दे दी दोस्त की। ये मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है और वो मतलब कि फ्यूचर ट्रेडिंग में इतना एक्सपर्ट तो नहीं है, मतलब नॉर्मल ही है। लेकिन वो अब देखें लालच में आके उसने जो है अपना $700 ज़ाया कर दिया। दोस्तों $700 बहुत ज़्यादा रकम है। बहरहाल मैं आपको अब थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में हम कम से कम लॉस, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस से कैसे बच सकें। अब दोस्तों क्योंकि वैल्यू जो है BTC की वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो इसकी वजह से अक्सर लोगों का, अक्सर जो ज़्यादातर लोग हैं 100 में से 18% या 20% लोग जो हैं, सिर्फ उनका पोर्टफोलियो जो है वो इस टाइम ग्रीन में होगा, नहीं तो 80% लोग जो हैं वो इस टाइम रेड पोर्टफोलियो ही होगा। उनका बैलेंस जो है वो 70% या 80% या 50-60% नीचे उनके जो है कीमत आई हुई होगी। क्योंकि BTC का रेट कम हुआ, इसकी वजह से दूसरे कोइंस, आल्ट कोइंस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा। लेकिन कुछ कोइंस ऐसे हैं जिन पर इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अक्सर कोइंस ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है और उसकी वजह से जो है अक्सर कोइंस की वैल्यू काफ़ी नीचे आ गई है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग में हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और हम अपने जो है हमारा इतना ज़्यादा लॉस ना हो, मतलब कि 50 से 60% तक नीचे पोर्टफोलियो कभी ना आए। तो उसके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। अ, तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपने दोस्तों जब सिग्नल आपको मिलता है, अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि इधर हमें सिग्नल मिला था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप रेड से ऊपर वाली लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है। इसको आप देख रहे हैं, इसको जब क्रॉस किया नीचे की तरफ वैल्यू ने, तो ये क्लोज हुई $47,687। ठीक है, इधर हमें सिग्नल मिल रहा है कि ये नीचे जाएगा। अब हमने क्या किया, फ्यूचर ट्रेड में इसके ऊपर इसको सेल पे लगा दिया। ठीक है, सेल पे लगाया तो अब देखें कि जब इसने इसको नीचे की तरफ तोड़ा था
20 के मूविंग एवरेज को, तो देखें पहले वो इसकी सपोर्ट थी, लेकिन जब इसको सपोर्ट को उसने तोड़ा तो फिर उससे नीचे नीचे चलता गया, ये नीचे नीचे चलता गया। तो दोस्तों इधर से हमें सिग्नल मिला, लेकिन दोस्तों जब आपको ये सिग्नल मिले तो सिग्नल के बाद आपने जो है सबसे एक जो ज़रूरी चीज़ है, इसमें स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे कि अब मैं ये बताता हूँ, ये डोजी कैंडल है, ये जिसके ऊपर ये जो बड़ी रेड कैंडल जिसने 20 वाले मूविंग एवरेज को तोड़ा था, इससे जो पहले वाली कैंडल है, ये आप देख सकते हैं, इसका हाई जो है 52,088 पर था। ठीक है, ये 52,088 पर आपने दोस्तों इधर अगर स्टॉप लॉस लगाया है तो आपकी जो है वो लॉस कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मिसाल तौर पे अगर ये नीचे की तरफ गया, अगर ये फिर ऊपर की तरफ जाके और उसको तोड़ देता तो फिर ये काफ़ी ऊपर जाता। तो वो स्टॉप लॉस से आपको क्या मदद होगी कि जब वो उसको स्टॉप लॉस से ऊपर वैल्यू जाएगी तो आपका वो जो डॉलर हैं वो थोड़े बहुत ही ज़ाया होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, और इस तरह आप जो है नई ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब क्योंकि हमने स्टॉप लॉस अगर लगाया भी होता तो ये ऊपर नहीं गया, नीचे ही गया। ये देखें 52,088 के बाद ये 32,917 तक गया है, और दोस्तों अब इस टाइम 37,806 पर चल रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ होती है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं, बल्कि दूसरी ट्रेड्स भी जो हैं उनमें भी स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों, इसका कोई पता नहीं चलता। जब भी कोई बुरी न्यूज़ आती है तो ये ऐसे ही डाउन होती है, और जब अच्छी न्यूज़ आती है तो इसका रेट अप से अप जाता है, और जब कोई बुरी न्यूज़ आती है तो डाउन से डाउन चला जाता है। तो दोस्तों इसीलिए स्टॉप लॉस जो है वो लगाना जो है वो ज़रूरी है। इसमें आप रिस्क एंड रिवार्ड रेशो उसको मद्देनज़र रख कर चला करें। रिस्क थोड़ा, जहां आपको सिग्नल मिले उधर स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। स्टॉप लॉस लगाने का ये फ़ायदा होता है, रिस्क थोड़ा लेकिन रिवार्ड ज़्यादा। जैसे कि अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, 52,088 पर अगर आपने स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड फ्यूचर में ये ली होती तो ये 32,000 तक आया है, और अगर हम इसको 32,000 नहीं 39 पर भी बेच देते तो इसमें हमारा तकरीबन तकरीबन 40 से 50% हमें प्रॉफिट मिल जाता है इस ट्रेड में। तो तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होंगी। और अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, और स्पॉट ट्रेडिंग में भी दोस्तों स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मार्केट का कोई पता नहीं होता। हम असल में एटीट्यूड में आ जाते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई हम स्टॉप लॉस क्यों लगाए, हमें सिग्नल मिला है, अब ये ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से ऊपर ही जाता जाएगा। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर ही जाता जाएगा। एक एक लेवल ऐसा आता है जहाँ उसको रेजिस्टेंस मिलती है, उसके बाद उससे ऊपर वो उसको नहीं तोड़ सकता, उससे फिर नीचे आता है। तो दोस्तों आप उधर से निकल जाएं, आप मार्केट से निकल जाएं अपना प्रॉफिट बुक करके, और जब वो उधर से आपको कंफर्म सिग्नल मिले कि अब इधर से मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो दोस्तों आप फ्यूचर ट्रेड में उसको नीचे की तरफ जो है वो ट्रेड कर लें। इससे आपका दोस्तों टाइम भी बच जाएगा, और आपको ट्रेड भी नई मिलती रहेंगी। और अगर आपका स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपका टूटता है और उसको ब्रेक करता है, तो जाहिर बात है अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो ऊपर जाएगी, अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो नीचे जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ें होती हैं, सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसी तरह आप जो है इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो ट्रेड किया करें। इंशाल्लाह आपका टाइम भी बचेगा, और आपका प्रॉफिट भी जो है, पोर्टफोलियो भी जो है मंथ या 2 मंथ में जो है वो डबल या ट्रिपल हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक और चीज़ भी है, अक्सर लोग होते हैं वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, एक अगर उनकी टेक्निकल एनालाइज ठीक नहीं हुई, वो स्टॉप लॉस उसका टूटा, थोड़ा सा उसको लॉस हो गया, तो वो टेंशन में आ जाता है, ओ यार ये तो मेरा, वो ये नहीं देखता कि यार इतना नीचे चला जाएगा, इतना नीचे आ गया है, वो मेरा नुकसान बच गया है, और मुझे अब वेट करना पड़ेगा कि ये अब जब ऊपर जाएगा फिर मैं इसे सेल करूँगा। तो दोस्तों हो सकता है महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाएँ उसे ऊपर आने में, तो उसका टाइम भी वेस्ट होगा, उसकी पेमेंट भी अंदर रुक जाएगी, और वो दूसरी ट्रेड नहीं ले सकेगा। तो दोस्तों क्या होगा, वो वेट करेगा, वेट करने के चक्करों में उसके 2 या 3 महीने या 1 महीना या 2 हफ्ते या 4 महीने उसके ज़ाया होंगे। वो वेट करेगा, जब दोबारा उसका ऐप उस वैल्यू पे आएगी फिर उसको वो सेल करेगा।
तो दोस्तों इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना जो है वो ज़रूरी है, फ्यूचर ट्रेड में भी और स्पॉट ट्रेड में भी। और दोस्तों अपने पास जो है वो स्टॉप लॉस के अलावा जो है आपके पास जितने डॉलर पड़े हों आप सारे के सारे इसमें ना लगाया करें। सारे के सारे आप अगर लगा देंगे और मार्केट डाउन चली जाएगी तो दोस्तों पीछे आपके पास डॉलर नहीं होंगे तो आप उसको नीचे वाली वैल्यू पे बाय नहीं कर सकते। इसीलिए अपने पास जो है रिस्क मैनेजमेंट रखा करें और उसको लेकर चला करें। अगर आपने आपके पोर्टफोलियो में अगर $100 है तो आप $50 की ट्रेड करें और $50 को रिजर्व में रखें, ताकि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो रिजर्व में जो पड़े हुए डॉलर हैं वो आपके इस सिचुएशन में काम आते हैं और आप उसमें फ्यूचर ट्रेड में या फ्यूचर ट्रेड में नहीं भी लगाते, आप स्पॉट ट्रेडिंग में लगाकर उस पर ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसमें से आपका टाइम बचेगा, आपको ट्रेड्स मिलती रहेंगी और आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। और जो आपका प्रॉफिट जो आपके दूसरे $50 जो आपके नीचे आए हुए होंगे उसकी एवरेज निकल जाएगी और इस तरह आपका जो पोर्टफोलियो है वो रेड से ग्रीन जोन में जाना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा। मेरे पास दोस्तों जितना नॉलेज होता है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर किसी दोस्त को किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे बता सकता है, मैं उस टॉपिक पर जो है वीडियो बना दूँगा। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर किसी भी दोस्त को किसी भी टॉपिक पे चाहिए वीडियो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको जो है उस टॉपिक पर जो है वीडियो ले आऊँगा। और दोस्तों मेरी वीडियो जो है मसरूफियत की वजह से, क्योंकि मैं इस टाइम मार्केट क्रैश है और मैं फ्यूचर ट्रेडिंग में थोड़ा सा बिज़ी रहता हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग में इंट्राडे करता हूँ, वन डे का जितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है वो मैं निकाल लेता हूँ, ताकि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो रेड से ग्रीन में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप जो है आपको मेरी बातों की समझ आ गई होगी और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।